कराची की तंग गलियां बारिश से भीगी हुई थी। सड़क किनारे बल्ब झिलमिला रहे थे और हवा में नमी की खुशबू थी। इसी शहर के एक कोने में एक लड़का रहता था। नाम था अयान। चेहरा हमेशा उदास, आंखें हमेशा किसी दौर के मंजर में गुम और दिल में अजीब सा खला। अयान बचपन से मुस्कुराहट का दीवाना था। वो हर वक्त आईने में देखकर बनावटी हंसी निकालने की मशक करता। इसकी वालिदा कहती, बेटा मुस्कुराहट अच्छी चीज है, मगर हर वक्त का हंसना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी जरूरी होती है। लेकिन अयान के लिए खामोशी एक खौफ थी। इसके बाप ने हमेशा इसे धुतकारा। इसकी माँ बीमार रहती, घर गुर्बत का शिकार। इसकी हंसी इसकी चिड़िया की तरह चहचहाती, माँ से विरासत में मिली थी। मगर जब वो मर गई तो ये हंसी इसके दिल में एक जख्म बनकर रह गई। इस दिन से अयान ने फैसला कर लिया कि वो दुनिया को हंसाएगा, चाहे इसे अपने अंदर के दुख बुला कर ही क्यों ना करना पड़े। दुनिया हंसी को नहीं, कमजोरी को देखती है। स्कूल में बच्चे इसे मजाक बनाते, कहते मस्खरा, पगला, जोकर। शुरू में वो समझा वो इसे प्यार से छेड़ते हैं, फिर समझ आया ये तंज है। लेकिन नाम जोकर इसके दिल में नक्श हो गया। पहले दर्द बना, फिर जुनून। वक्त गुजरा, अयान जवान हुआ, नौकरियां तलाश की, लेकिन कोई इसे कबूल न करता। इसकी मसनूई हंसी, नफ्सियाती शक और गरीबी इसे दूसरों से दूर रखती। आखिर एक सड़क किनारे सर्कस के मालिक ने इसे देखा और कहा, तुम हंस सकते हो, लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे, हमारे सर्कस में आओ। अयान की आंखों में चमक आ गई। शायद यही जिंदगी थी जिसकी तलाश इसे थी। इसने एक बनावटी जामनी सूट पहना, सफेद रंग चेहरे पर लगाया और नाक पर सुर्ख दायरा बनाया। चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट खींची और स्टेज पर आ गया। तमाशाइयों ने ताली बजाई। पहली बार इसे लगा कि दुनिया इसे चाहती है, मगर तालियों के पीछे भी तंज होता है। और आहिस्ता आहिस्ता इसने महसूस किया कि लोग इस पर नहीं, इसका मजाक उड़ाते हैं। जोकर गिर जा, जोकर रोना शुरू करो, जोकर तुम एक मजाक हो। हर रात वो अपनी मेकअप को साफ करता, मुस्कुराहट धुल जाती, मगर आंसू। एक शाम सर्कस बंद होने के बाद अयान छत पर बैठा शहर की रोशनियों को देखता रहा। हवा में धुएं की बू थी और नीचे गाड़ियों की आवाजें। इसे लगा ये दुनिया एक बड़ा सर्कस है और हर इंसान एक छोटा सा जोकर। कोई हंसता है, कोई रोता है, किसी को पैसों के लिए नाचना पड़ता है, किसी को जिंदा रहने के लिए। इसकी सोचें गहरी होती गईं और इसकी हंसी खौफनाक होने लगी। अब हंसी इसकी मर्जी नहीं थी, बल्कि जख्म बन गया। एक रात सर्कस के मालिक ने इसे पैसे कम देने की कोशिश की। तुम्हारी औकात सिर्फ हंसने की है, हिसाब बाद में करना। ये वो लम्हा था जब अयान के अंदर कुछ टूट गया। ये लफ्ज इसके दिमाग में गूंजने लगा, जैसे किसी ने पत्थर फेंककर शीशा तोड़ दिया हो। इसने मेज पर पड़ा शीशा उठाया और अपने चेहरे पर खींचते हुए मेकअप को देखा। अचानक इसकी हंसी बेकाबू हो गई। सर्कस में मौजूद लोग सहम गए। वो हंसता गया, इतना हंसा कि आंसू बह गए। इस रात कराची के लोग एक अजीब आवाज सुनते रहे, जोकर की हंसी। अयान पागल नहीं हुआ था, वो वही हुआ था जो दुनिया ने इसे बनाया। इसकी आंखों में अब रहम नहीं था, हंसी अब खुशी नहीं बल्कि एहतजाज थी। जोकर शहर के मशहूर स्टेज कॉमेडी शो में जा घुसा। लोगों को लगा शदीद सर्कस की परफॉर्मेंस है, मगर इस बार इसके पास लकड़ी की बंदूक थी, जिसे देखकर लोग घबरा गए। इसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, ये दुनिया तुम सबको हंसाती है और जब तुम रोने लगो तो तुम्हें पागल कहती है। लोग चीखने लगे, मगर अयान हंसता रहा। पुलिस आई, इसे पकड़ा, बेड़ियां डाल दी, मगर इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो कभी खुशी से बनी थी, अब नफरत से जुड़ गई थी। इसे पागल खाने ले जाया गया। नफ्सियाती डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों हंसते हो? अयान ने जवाब दिया, क्योंकि रोना जुर्म है और हंसना भी। फर्क सिर्फ ये है कि रोने वाले को कमजोर कहते हैं और हंसने वाले को पागल। डॉक्टर ने खामोशी से इसे देखा, कोई लफ्ज नहीं, क्योंकि सच तकलीफ देता है। अयान ने एक दिन शीशे में अपना चेहरा देखा। सफेद रंग उतरा
مگر اندر کا جوکر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکا تھا۔ میں جوکر نہیں تھا، انہوں نے بنایا۔ مہینوں بعد جب وہ باہر آیا تو دنیا بدل چکی تھی، لیکن اس کے اندر دنیا پہلے ہی بدل گئی تھی۔ اب وہ لوگوں کی ہنسی نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ بھی دنیا کو دکھائے کہ درد کیا ہوتا ہے، کہ ہر چہرے کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، کہ مسکراہٹ بھی چیخ ہو سکتی ہے۔ یہ شہر ہنسی نہیں سمجھتا، مگر میں اسے خوف سکھاؤں گا۔ یوں ایک زخمی دل نے دنیا کو خوفناک مسکراہٹ دکھائی۔ ایان اب جوکر بن چکا تھا، وہ کردار جو دنیا کے ظلم سے جنم لیتا ہے، جو چاہتا ہے دنیا سچ دیکھے اور جس کے مسکراہٹ میں آنسو انتقام اور فخر سے ملتے ہوں۔ ایک رات وہ دوبارہ شہر کی روشنیوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، لوگ اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے تھے، مگر وہ صرف کھڑا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ۔ دنیا کبھی میرے آنسو نہ دیکھ سکی، لیکن میری ہنسی دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ہنسنا شروع کیا۔ اس کی ہنسی ہوا میں گھلتی گئی، ایک لمبی، سرد اور تکلیف میں لپٹی ہوئی ہنسی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر شہر میں ایک ایان پیدا ہوتا ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک زخم ہوتا ہے، ہر جوکر کے پیچھے ایک معصوم بچہ چھپا ہوتا ہے۔